क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट का अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। अब तक हमने चैप्टर 7 तक कर लिए हैं, तो अब बारी है चैप्टर 8 करने की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखा जाए तो सिंपल सा चैप्टर है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, सिंपल सी स्टोरी है। यहाँ पर जो लेखक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर जो लेखक है उसके पास पहले एक कुत्ता था, एक पालतू जानवर था कुत्ता, जिसको वो बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु। अब लेखक ने सोचा कि क्यों ना मैं एक दूसरा कुत्ता ले लूं, क्योंकि मेरे इसे शौक है जानवर पालतू जानवर रखने का शौक है लेखक को। तो अब वो चाहता है एक दूसरा कुत्ता खरीदना, अपना पालतू जानवर बनाना, लेकिन इसका फ्रेंड इसे सलाह देता है, और इसको भी ऐसा लगता है, वो सलाह देता है कि एक काम करो, कुत्ता रखने की बजाय तुम एक ऊदबिलाव ले लो, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तुम्हारे पास एक ऊदबिलाव ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊदबिलाव देखा है कभी? होता है एक जानवर, पालतू बनाया जा सकता है वैसे तो, देखा जाए तो, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी जीव, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी तरह का जानवर हो, अगर तुम उसे पालतू बना रहे हो तो उसे पालतू बनाना इतना आसान नहीं होता है। उसके साथ रहने का तरीका, उसको स्नान कराना, उसके साथ खेलना कूदना, उसका खाना पीना, उसकी एक्सरसाइज, उसका हर एक चीज जो एक इंसान के लिए भी जरूरी होता है और एक जानवर के लिए भी जरूरी होता है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कहने में लगता है कितनी आसान बात है पालतू जानवर रखना, है ना, नहीं तो खामे का उसका नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा। तो बढ़िया रहता है कि हम ऐसे जानवर को रखें जिसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो इसके दोस्त ने इसको सलाह दी कि तू एक ऊदबिलाव ले ले कुत्ते की बजाय, और इसका भी मन लग रहा था कि अब मैं कुत्ते की बजाय कुछ नया, कुछ ऐसा जानवर लूंगा जो अलग हो, है ना, डॉग नहीं लूंगा इस बार। तो इसने फैसला करा एक ऊदबिलाव पालतू बनाने का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओटर। और उसका नाम इसने क्या रखा था भाई, मिजविल। क्या नाम रखा था, मिजविल। देखो चैप्टर का नाम क्या रखा है, मिजविल द ओटर। ओटर का मतलब होता है ऊदबिलाव, और मिजविल उसका नाम था। तो तुम समझ गए ना चैप्टर का नाम क्यों रखा हुआ है, मिजविल द ओटर। ऊदबिलाव का नाम मिजविल रखा गया था, और ये ऊदबिलाव किसने खरीदा था, लेखक ने। तो अब पूरी कहानी इसी के बेस पर चलेगी कि लेखक के साथ क्या क्या होता है जब तक ये ऊदबिलाव इसके साथ रहा, और कहानी के एंड तक भी ऊदबिलाव इसके साथ ही रहेगा। तो पढ़ते हैं अब जरा इसकी कुछ खास बातें, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। कभी लेखक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा, कभी लंदन जाएगा, कभी बसरा जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, लेकिन जब भी जहां भी जाएगा हर समय इसके साथ कौन होएगा, ऊदबिलाव। तो देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 1956, 1956 की जब शुरुआत हुई, द ऑथर वॉज इन इराक। तो ऑथर कहां पर था, इराक में। वन डे ऑन द वे टू बसरा, एक दिन जब वो बसरा जा रहा था, रास्ते में था, ही casually mentioned to a friend that he would love to have an otter instead of a dog as a pet। तब उसने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं ऊद बिलाव खरीदने की सोच रहा हूँ एक कुत्ते की जगह। मतलब मेरा जो अब डॉग मर गया है उसकी जगह मैं क्या रखना पसंद करूंगा अपने साथ, ऊद बिलाव। तो इसके फ्रेंड ने भी इसको सजेशन दिया, रख लो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, अगर ऊद बिलाव लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम्हें तो पेट लेना है बस, तुम्हें तो बस अपने पास क्या रखना है, एक पेट रखना है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात तो है नहीं पेट खरीदने में, तो तुम ऐसा कर सकते हो। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। A few days later, the author got an order from his friend। इसका दोस्त इसको लाकर दे देता है ऑर्डर, ऊदबिलाव। मतलब ये कुछ दिन पहले सोच ही रहा था ऊदबिलाव रखने की अपने पास, और इतने में इसको फ्रेंड से ये ऊदबिलाव मिल गया। टू अरब्स ब्रॉट इट फॉर हिम इन अ सेक। सेक का मतलब होता है बोरा। बोरा होता है ना, एक रस्सी का बोरा बना हुआ होता है, उस बोरे में डालकर लेकर आए थे 2 अरब लोग। अरबी लोग, जैसे भारतीय लोग होते हैं इसी तरह से अरब के लोग, 2 अरब के लोग उसे लेकर आए। द ऑथर स्टेड इन बसरा फॉर अ फ्यू डेज। लेखक
बसरा में ठहरा हुआ था कुछ दिनों के लिए। वेरी सून द ओटर बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द ऑथर, और बहुत ही जल्द वो ओटर लेखक का बहुत ही अच्छा मित्र बन गया, काफी दोस्ती हो गई। इट लव्ड टू प्ले विद द वाटर ऑल द टाइम, उसे पसंद था पानी के साथ खेलना हर समय, मतलब जब भी वो पानी को देखता था तो उछल पड़ता था, बिल्कुल जैसे पागल हो जाते हैं ना, पागलपन तो तुम लोग समझते हो। बिल्कुल पानी को देखते ही ऐसा खुद दुनिया का उछल कूद करता था। इट प्लेड विद अ रबर बॉल ऑल्सो, और वह रबर बॉल के साथ भी खेलना पसंद करता था। किसके साथ खेलना पसंद करता था भाई? रबड़ की बॉल के साथ। द ऑथर नेम्ड हिज ऑटर मिजविल, लेखक ने उस ऑटर का नाम मिजविल रखा। ही मेड फॉर इट अ बॉडी बेल्ट, और उसने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनाई है ना, शरीर पर बांधने की एक बेल्ट। ही वुड टेक इट ऑन अ लीड टू द बाथरूम, वह उसे रोज ले जाया करता था बाथरूम में। देयर द ऑटर वुड गो मैड, और वहां पर वो उदबिलाऊ पानी के साथ खेलता था। इट कुड इवन टर्न द टैप एंड मेक द वाटर फ्लो एट फुल प्रेशर, और वो टंकी खोल दिया करता था टोटी, और बहुत ही तेजी से जब पानी उसके शरीर पे गिरता था तो उसे बहुत ही मजा आता था, गुलगुली होती थी। आफ्टर सम डेज द ऑथर वॉज टू कम बैक टू लंडन, कुछ दिनों बाद ऑथर लंदन वापस आया। द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिजविल, अब मुझे बताओ अगर लंदन वो वापस आ रहा है तो तुम्हें मालूम है बहुत सी एयरलाइंस ऐसी होती है जो मना कर देती है जानवरों को कैरी करने से, है ना, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी मना कर दिया गया। ये ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को लंदन ले जाने के लिए मना कर दिया गया। After some days, the author was to come back to London. The transporting of Majul became a problem. उसको ट्रांसपोर्ट करना एक प्रॉब्लम बन गई थी। ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट परमिट एनिमल्स ऑन इट्स फ्लाइट, जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो परमिट नहीं देती है इस बात का कि किसी भी जानवर को फ्लाइट में ले जाया जाए, है ना, अलाउड नहीं होता। अनदर एयरलाइन एग्रीड टू टेक द एनिमल इफ पैक्ड इन अ बॉक्स, फिर वो दूसरी एयरलाइन में गया, ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना कर दिया था, फिर वो दूसरी एयरलाइन के पास जाता है और वो इस बात के लिए एग्री कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि वो जानवरों को ऐसे खुले तौर पर नहीं लेकर जाएंगे, इसको एक बॉक्स में लेकर जाना सामान की तरह। द ऑथर मेड अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ऑटर, फिर उसने ऊदबिलाव के लिए एक छोटा डिब्बा तैयार करा। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, और उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एंड इट मेड हिम लेट फॉर द प्लेन, जिसकी वजह उसको लेट हो गया काफी। वाइल इन द प्लेन, अब देखो जैसे तैसे करके ये प्लेन में तो चला गया, ऑर्डर को इसने बॉक्स में डाल दिया, लेकिन अभी भी इसकी परेशानी खत्म नहीं होगी, पता है, अचानक से ये डब्बे से बाहर आ जाएगा और पीछे चला जाएगा, और पीछे से एक औरत चिल्लाएगी चूहा चूहा, जबकि तुम भी जानते हो चूहा नहीं था, ऊदबिलाव था, ठीक है। द ऑथर मेड अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ऑटर, he had to face a lot of difficulty and it made him late for the plane, ठीक है। while in the plane, अब प्लेन के अंदर की बात है, प्लेन में क्या हुआ। the otter escaped from the box, वो बॉक्स से भाग गया। there was a lot of hue and cry, hue and cry का मतलब होता है शोरगुल, हर जगह हलचल मच जाना। देखो ये पूरा एक ही वर्ड बनता है, hue and cry। hue and cry का मतलब होता है शोरगुल, हर जगह उथल पुथल मच जाना, शोरगुल मच जाना, परेशानी हो जाना ना। At last the otter came back, अंत में ओटर वापस आ गया। एंड सेटल्ड ऑन द ऑथर्स नी, और फिर वो ऑथर के घुटनों पर बैठ गए, मतलब गोदी में। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इतनी बढ़िया जर्नी के बाद, द ऑथर एंड हिज ऑटर एट लास्ट रीच लंदन, वो जैसे तैसे करके लंदन पहुंच गए। वेयर ही लिव्ड इन अ फ्लैट, जहां पर वो फ्लैट में रहता था। The otter spent most of its time playing with its toys. ऊदबिलाव ज्यादातर समय बिताता था खिलौनों के साथ खेलकर। Sometimes the author took it out for a walk. कई बार लेखक उसे अपने साथ वॉक पर ले जाया करता था। He would take it on a lead as if it is were a dog.
वो बिल्कुल उसको ऐसे रखता था जैसे कि एक डॉग है ना, पालतू कुत्ता। अपोजिट टू ओथर फ्लैट के सामने देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल, वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय था। दैट हैड अ लो आउटर वॉल अबाउट 30 यार्ड्स लॉन्ग, वहां पर एक वॉल थी बाहर की साइड जो लगभग कितनी ऊंची थी, 30 यार्ड्स। और उस पर है ना ऊदबिलाव जंप करने की कोशिश करता था बार बार। द ओटर वुड जंप ऑन टू इट एंड गो रनिंग ऑल द लेंथ ऑफ द वॉल, हर बार उस पर भागने की कोशिश करता था, उस पर उछलने की कोशिश करता था, जंप करता था। डिफरेंट पीपल मेड डिफरेंट गैसेस, पता है लंदन के लोगों ने कभी ऊदबिलाव को नहीं देखा था, तो सभी लोग है ना जब भी लेखक के इस ऊदबिलाव को देखते थे तो कोई कुछ अंदाजा लगाता था, कोई कुछ अंदाजा लगाता था कि ये तो अलग तरह की मछली है, कोई कहता था कि ये तो शेर का बच्चा है, कोई कहता था ये कुछ है, और कोई कहता था भालू है। अजीब अजीब अंदाजे लगाते थे क्योंकि उन्होंने कभी ऊदबिलाव देखा नहीं था। डिफरेंट पीपल मेड डिफरेंट गेसेस एज टू व्हाट एनिमल इट वाज, सभी लोग अलग अलग तरह के अलग अलग अंदाजे लगाते थे इस जानवर के बारे में। दे वुड से इट वॉज अ बेबी सील, कोई कहता था कि एक बेबी सील है, मतलब एक छोटी मछली। स्क्वायरल कोई कहता था ग्लैरी है भाई, कोई कहता था वोलरस है, कोई कहता था हिप्पो है, कोई कहता था वीवर। देखो अब इतने सारे जानवरों के नाम बताने जरूरी नहीं है, सब अपने अपने लगते थे। अब बियर कब और इवन अ लियोपार्ड, और किसी को तो ये तेंदुआ भी लगता था, बताओ। वेरी फ्यू लंडनर्स हैव एवर सीन एन ओटर, बहुत ही कम लंदन वासी थे जिन्होंने कभी ओटर को देखा था, मतलब जिन्होंने अपने जीवन में कभी ऊदबिलाव देखा था। दे वर फिल्ड विद सरप्राइज ऑन सीइंग सच अ स्ट्रेंज एनिमल, वह चौंक गए थे, वह आश्चर्य से भर गए थे इस तरह के अजीब से जानवर को देखकर। 13 पॉइंट देखते हैं। वन डे अ लेबरर वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, एक बार क्या हुआ, गली में गड्ढा खोदा जा रहा था, एक मजदूर गली में गड्ढा खोद रहा था। लुकिंग एट द ऑथर्स ओटर, और वो लेखक के ऊदबिलाव की तरफ देखता है, वो मजदूर जो है लेखक के ऊदबिलाव की तरफ बड़े गौर से देखता है। सभी लोग है ना अंदाजा लगाते थे उस ऊदबिलाव के बारे में कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो ये मजदूर है ना ऊदबिलाव को बड़े गौर से देख रहा है, और गौर से देखने के बाद लेखक से कहता है, हे मिस्टर, देखो क्या लिखा हुआ है, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, उसकी तरफ वो देखते हुए बोलता है, हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, तुम ही बताओ आखिर ये क्या है, आखिर ये कौन सा जानवर है। मतलब मजदूर को भी नहीं पता था ये कौन सा जानवर है, तो वो लेखक से पूछता है, हे मिस्टर तुम ही बताओ चलो ये कौन सा जानवर है, और मुझे बेवकूफ मत बनाओ क्योंकि मैं पहले से ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, तो हर किसी को पता नहीं था वहां पे इस जानवर के बारे में।